अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने अपने घरों में सलामत रखे। और आज हम जा रहे हैं दूसरे गांव। आज आपको दिखाऊंगी अपने दूसरे गांव का व्यू। छोटा सा गांव है, गांव नहीं है बल्कि खेतों में एक घर है, वो दिखाऊंगी आपको थोड़ा सा। तो हम जा रहे हैं इस टाइम मोटरवे से, जो नया न्यू मोटरवे बना है रिंग रोड वाला। हम उधर जा रहे हैं, उधर से हम सीधा गांव जाएंगे और गांव जाके आपको दिखाऊंगी। मेरे बच्चे और हस्बैंड आगे बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मेरी बेटी बातों में लगी हुई है। वो कैंट एरिया आ गया है, क्योंकि हमारा घर इधर से बहुत नज़दीक है, तो वो इसलिए बच्चों को कि हम अपने घर के पास से गुज़र रहे हैं, ये है वो है, इस तरह से बातें करते जा रहे हैं। अल्लाह बच्चों के सर पे हमेशा माँ बाप का साया सलामत रखे। मेरे हस्बैंड मेरे जो है बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। मेरे ख्याल में जो अपने माँ बाप करते हैं वो कोई भी नहीं करता, तो अपने माँ बाप हमेशा सर पे सलामत रहें तो फिर ही है। अल्लाह किसी के भी माँ बाप कभी किसी से दूर ना हो और हमेशा सलामत रहें। अब हम इधर से गुज़र रहे हैं। देखिए लाहौर क्या से क्या हो गया है। आज से 4 साल पहले इस जगह पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, लेकिन अब तो ये माशाल्लाह से इतना सारा जो चेंजिंग आ गई है, इतनी ज़्यादा ये बन गए हैं और फ्लाईओवर बन गए हैं। और मोटरवे आप देख लें नया जो बना है वो किस तरह का बना है, इतना प्यारा और इतना फास्ट कि हम 1.5 घंटे में लाहौर इंटर हो जाते हैं। 2 घंटे लग जाते हैं, चले 1.5 घंटा ही लग गया, 2 घंटे 1.5 घंटे में हम जो है लाहौर इंटर हो गए। पहले दूसरे मोटरवे से आए तो फिर हमें 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब हम तकरीबन 2 घंटे में लाहौर इंटर हो गए हैं। क्योंकि हमने गांव इस रोड से जाना था, तो वो यही रोड लगता है, इस वजह से हम जो है इस रोड से जा रहे हैं कि चले इस रोड से हम सेकंड टाइम गुज़र रहे हैं, लेकिन ये नज़दीक है और गांव को ये जल्दी इस रास्ते से जो है ना वो जल्दी पहुंच जाते हैं गांव। चलें आप भी मेरे साथ साथ देखें कि ये रोड जो है वो कैसा बना है, किस तरह से है, और रास्ते में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे प्लेस आते हैं। और सारे वो क्या नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ को गालियाँ तो बेचारे निकालते फिरते हैं लोग कि वो उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन ये जो मोटरवे का हाल देख के कसम से दिल से दुआ निकलती है। चाहे किसी को बुरी लगे, लेकिन दिल से दुआ निकलती है कि ये देख लें कि इतनी फैसिलिटियाँ, इतनी हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे चलें। उन्होंने मुल्क का पैसा खाया, लेकिन वो जहाँ पे लगाया वहाँ पे नज़र भी आता है कि जी उन्होंने यहाँ पे लगाया है। यहाँ से ऑरेंज ट्रेन बिल्कुल नज़दीक है। जैसे जैसे लाहौर नज़दीक आता जा रहा है आपको दिखाती जाऊँगी कि ये देखें यहाँ से ये चीज़ गुज़रती है। अब देखें इतना फास्ट, इतनी कोई साफ़ नीट एंड क्लीन हर चीज़। और कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसे रास्ते होंगे। जब हम लाहौर इंटर होते थे, आप यकीन माने कि इतनी ट्रैफिक, इतनी ज़लालत, इतना सब कुछ होता था कि बंदा 5-5 घंटे ये इन्हीं रोडों पे जो है ना वो फंस जाते थे। अब ये देख लें आहिस्ता आहिस्ता से साथ में आबादी भी हो रही है, कॉलोनियाँ भी बन गई हैं और आशियाना हाउसिंग स्कीम बन गई है। इतना कुछ जो है ना ये 4-5 सालों में इतना कुछ चेंजिंग आ गई है कि बंदा सोच ही नहीं सकता कि ये लाहौर है कि क्या है। तो आप खुद सोच लें कि देखें उन्होंने काम किया है, लेकिन पैसा उन्होंने खाया ज़रूर है, लेकिन जिस जगह पे लगाया वो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो नज़र आता है कि जी ये उन्होंने लगाया। उसमें से कोई भी इस दौर में कोई भी जो बंदा है ना वो ईमानदार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो ईमानदारी नहीं है कि अल्लाह को जान तो सब नहीं देनी है। जब किसी को इतनी फ़िक्र नहीं है तो हम किसी के बारे में क्यों सोचें या क्यों बोलें। आप देखें और मैं भी देख रही हूँ। चले आहिस्ता आहिस्ता हम लाहौर के नज़दीक आते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं। देखें आगे क्या होता है। अल्लाह हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर एक का सफ़र जो है वो आसानी के साथ गुज़रे और अच्छा गुज़रे। हम तो यही सिर्फ दुआ करते हैं अल्लाह हर एक को अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और नेकी की हिदायत दे। चाहे इंसान अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए।
ٹھیک ہے، ہم ہر ویکنڈ کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم 2 ویکنڈ ادھر اپنے گھر گزارتے ہیں اور 2 ویکنڈ کے بعد ہم پھر گاؤں جاتے ہیں، اپنے گاؤں جاتے ہیں۔ آج اس گاؤں جا رہے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گی کیسا ہے۔ اب ہم لاہور انٹر ہو گئے ہیں، دیکھیں کہ یہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ اس جگہ سے گزرنا اتنا مشکل ہوتا تھا کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اب ہم آ گئے گاؤں، یہ دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہاں پہ، گاؤں کا کیا ہے جسے ہم ٹیوب ویل کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے۔ تو گاؤں تو نہیں ہے لیکن ایک چھوٹے سے وہ جو کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، یہ وہ ہے ٹیوب ویل جسے کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ساتھ میں فصلیں ہیں، یہ دھان کی کاشت ہے، ساتھ میں وہ گنے کی ہے، میری بیٹی وہ بھاگ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی یہ گائے کے بچے کھڑے ہیں، وہ ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں، تو بھینسیں وغیرہ ہیں، اس طرح سے کہ دیکھ لیں چھوٹی سے ایک بڑے سکون کی زندگی ہوتی ہے، نہ بے شور نہ کوئی کچھ۔ اور ایک آپ کو اور مزے کی چیز دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ نا قدرت، اللہ کی قدرت دیکھ لیں کتنی بے نیاز ہوتی ہے۔ وہ سامنے آپ کو درخت نظر آ رہے ہوں گے، ان درخت کے اوپر نا بیلیں ہیں اور بیلوں کے اوپر توریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو کسی نے بیج نہیں پھینکا، کسی نے ادھر کچھ نہیں کیا، اللہ کی طرف سے وہ بیلیں ہوئی اور درختوں کے اوپر چڑھ گئی ہیں۔ ہر سیزن میں اب وہ بیلیں جو ہیں